देश की सरकारें सड़क बनाती हुई तो देखी, सड़क पाटती हुई पहली बार मनोहर लाल की सरकार देखी। भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते, हम मानते हैं इस बात को, भीड़ इकट्ठी कर, मगर भीड़ इकट्ठी करने से कानून बनाने वाले बदले जाते हैं। ये बहुत ही नीच हरकतों तक उतर चुके हैं, मगर ये किसान आंदोलन के बाप की पपोती नहीं है। हमें रखवाली करनी पड़ती है कि आरएसएस के गुंडे बेच करके हमारे आंदोलन को बदनाम करेंगे। तो वो कहा करते काला चोर ने वोट दे दियो, इन कच्छाले अन्ना दे दियो, कत्थाले अगर किसी दिन आगे तो ये देश ने बेच के खा देंगे, वो सच्चाई हो रही है। सुरेश कोत की ये भाषा किसान की भाषा है या फिर इनेलो के प्रवक्ता की भाषा है? इन्होंने 6,800 करोड़ रुपए मोदी ब्रांड बनाने के लिए खर्च कर रखे मेरे भाई। दिल्ली हमारी राजधानी नहीं है क्या इस देश का किसान राजधानी अपनी राजधानी में नहीं जा सकता क्या? लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने तीनों कानून फायदेमंद बनाए हैं, एक बार गोली लेकर तो देखिए। आप क्या चाहते हैं कि पूरी की पूरी 60% जनता सड़कों पर निकल जाए भूखी मेरे? क्या चाहते हैं आप? मात्र आधा % पूंजीपतियों के लिए सस्ते मजदूर पैदा करने के लिए आप पूरी की पूरी खेती को कारपोरेट के दे देंगे? कहीं पर भी इलेक्शन होगा बीजेपी को हराने के लिए जाएंगे। जब तक ये आंदोलन चलेगा एंटी बीजेपी कैंपेन चलाएंगे। किसान नेता सुरेश कोत अभी हमारे साथ मौजूद है, जो ये कहते हैं कि किसानों की मांग पूरी होगी, लेकिन 10 महीने का समय बीत गया। प्रधान साहब, आखिरकार कब तक लोगों से खिलवाड़ आप करते रहेंगे? ऐसा सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। भाई सरकार तो आरोप लगाएगी, सरकार का काम है। उसने 9-10 नाम हमारे को दिए, हम उनका स्वागत करते हैं। कभी खालिस्तानी, कभी अलगाववादी, कभी कल हमारे को नक्सली बता दिया हमने। न्यू मेरा नक्सली किस चिड़िया का नाम है, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम इस देश की जनता को मुद्दों को लेकर के बॉर्डर पे बैठे, और जब तक सरकार हमारी नहीं सुनती, बात पूरी नहीं होती, हम बगैर जीते घर नहीं आते। का बात आपने सुनी नहीं, आर या पार क्या करें नहीं। अब की बार आर शब्द हमने हटा दिया, सिर्फ पार। सिर्फ जीतने के बाद ही। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, एक बार एक बयान आया था हमारे भारत के कृषि मंत्री का कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते। हम मानते हैं इस बात को, भीड़ इकट्ठी कर, मगर भीड़ इकट्ठी करने से कानून बनाने वाले बदले जाते हैं। बात या तो मान जाएंगे, वरना जितने भी इलेक्शन आएंगे, जैसे वो उत्तर प्रदेश का है, हम एंटी बीजेपी कैंपेन चलाएंगे। कहीं पर भी इलेक्शन होगा बीजेपी को हराने के लिए जाएंगे। मतलब आपको कानून वापस कराने से मतलब नहीं है, बीजेपी का विरोध करने से मतलब है? नहीं 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 नहीं, पहले सबसे पहले ये हमारी ये बात समझिए, हम विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर आज मान जाता है मोदी तो हमें कोई लेना देना नहीं, कौन हारता उत्तर प्रदेश में, कौन जीतता, हमारे के बुआ के बेटे हैं। हम दुखी इस बात से हैं, हम दुखी इस बात से है कि खून तो हमारा पहले वाले भी चूसते थे, तंग तो किसान को पहले वाले भी करते थे, इतने भले नहीं थे, क्योंकि ये कानून 2012 में भी आए थे। उस समय किसानों ने विरोध कर दिया, मगर उनमें इसमें इतना अंतर था, उन्होंने विरोध को देखते हुए स्टैंडिंग कमेटी में भगा दिए, आज तक दोबारा नहीं आए। ये अपने आप को तानाशाह समझता है, ये कहता है कि मैंने जो कर दिया मैं फाइनल वापस नहीं लूंगा। क्योंकि आपको पता है क्यों? 6,800 करोड़ रुपये मात्र एक बात के लिए लगा दिए न, मोदी है तो मुमकिन है, सिर्फ इस बात के पास करवाने के लिए। और इस किसानों का आंदोलन ने पूरे देश के अंदर इनका चेहरा नंगा कर दिया कि ये मोदी जो है ना, इससे गंदा प्रधानमंत्री तो पहले आया ही नहीं कोई, इससे झूठा प्रधानमंत्री पहले कभी आया ही नहीं, इससे बहरूपिया प्रधानमंत्री कभी आया ही नहीं। ये तो भारतवर्ष की जनता को जलील किए घूम रहे हैं, जब पूरे देश के अंदर कल बीजेपी के लोग तो तमाम ढोल बजाकर, ढोल पीटकर ये कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री पूरी उम्र कभी नहीं मिल सकता। मैं इनकी सबसे बड़ी झूठ में बताऊं, यूएन में हमारे प्रधानमंत्री मानव अधिकार पर भाषण देने गए, पिछली साल प्रधानमंत्री ने अचानक पूरा देश बंद कर दिया, 700 से ज्यादा किसान रोड के ऊपर चलते हुए मारे गए, उनका मानव अधिकारी ने नजर नहीं आया। 1200 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बंबई से बिहार एक परिवार जा रहा था, और ज्यादा थकान की वजह से रेलवे लाइन पर सो गया, पीछे से रेल आ गई, सारा का सारा परिवार कट के मर गया। तब मानव अधिकारी इनको याद नहीं आया, मजदूर भाई थे, गरीब थे, इसलिए याद नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे बैगों पर सोए देख के लोगों ने, तब मानव अधिकारी याद नहीं आया। पूरा देश एक झटके में बंद कर दिया नोटबंदी के नाम पर, और सैकड़ों आदमी उसमें मारे गए, लाइनों में लाठी चार्ज किया पुलिसों ने। तब
मानव अधिकार नजर नहीं आया? 600 से ज्यादा किसान बॉर्डरों के ऊपर बैठ करके शहादत पाजो दे दी, तब मानव अधिकार या लेकिन वो तो कहते हैं कि ये किसान ही नहीं है, ये तो विपक्ष के भेजे हुए कुछ चुनिंदा लोग हैं। अरे मेरे भाई, इतने बेशरम लोगों का क्या तो हमें इनका जवाब देते देते थक गए कि आप टेस्ट तो करिए कौन है। मुद्दे तो किसान के है ना, तीनों कानून किसान के है ना, एमएसपी किसान मांगता है ना, आप उसको लागू करके दिखाइए, फिर कौन बैठता है पर देखते हैं। अगर लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने तीनों कानून फायदेमंद बनाए हैं, एक बार गोली लेकर तो देखिए। हाँ, बिहार के अंदर 2006 में गोली दी थी, मंडियां तोड़ी थी, एपीएमसी एक्ट को समाप्त किया था। आज बिहार के किसान का सारा खून चूस लिया गया, 1000 रुपये धान नहीं बिकता उनका। हरियाणा और पंजाब की मंडियों में लेकर 2 नंबर में यहाँ का व्यापारी 1000 रुपये खरीद करके हमारी मंडियों में 2 नंबर में आकर के 1800 और 1900 रुपये सरकार को बेचता है। उनका इतना खून चूस लिया गया। बिहार का 3 और 4 एकड़ का किसान हरियाणा और पंजाब में धान लगाने आता है। हमारी लड़ाई क्या है? हम यही तो कहते हैं पूरे देश के अंदर मंडियां दीजिए। जिस तरह हरियाणा पंजाब का धान बिकता है, इसी तरह पूरे देश के किसान का सारा अनाज खरीदिए। वो कहते हैं हम हरियाणा पंजाब को भी बिहार की तरह बर्बाद करेंगे। हम कहते हैं पूरे देश के किसान को हरियाणा और पंजाब की जो 2 फसलें आप खरीदते हैं उसकी तरह एमएसपी दीजिए, ताकि इस देश की जीडीपी ऊपर उठे, ताकि इसके देश के किसान की जेब में पैसा आए, ताकि किसान के खेत में जो मजदूर काम करता है उसकी जेब में पैसा आए और वो बाजार से अपने बच्चों को पढ़ाए, अच्छा विकास को दे। लेकिन प्रधान साहब, आपको नहीं लगता कि आज जैसा कि आपने भी बताया कि 500 से ज़्यादा अभी तक किसानों की मौत हो चुकी है, 600 से ज़्यादा शहादत हो चुकी है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आपकी आत्मा नहीं रोती कि जब आपके सामने 600 परिवार बेघर हो गए, उनके बच्चे क्या करेंगे, वो विधवा महिला क्या करेंगी? आप अभी भी अपनी बात पर अड़िग हैं कि हम नहीं जाएंगे? आंदोलन के 2 रूप होते हैं। एक आंदोलन होता है आवाज उठाना, उसमें आता है धरने करना, प्रदर्शन करना, यात्रा करना, भूख हड़ताल करना, ये सारे रूप होते हैं आंदोलन के, ज्ञापन वगैरह देना। एक आंदोलन होता है भाई मर जाएंगे मगर हम हारेंगे नहीं। ये लड़ाई वो है जो मर जाएंगे हारेंगे नहीं, क्योंकि ये लड़ाई फसल और नस्ल की है। हमारे पीछे हजारों फुट गहरी खाई है। अगर हम किसी कारणवश ये आंदोलन लूज कर जाते हैं तो याद रखना ये देश बर्बाद हो जाएगा। हम इस देश को बिकने नहीं देंगे। यहां खेती, इस देश के अंदर 60% जनता का रोजगार है। आप क्या चाहते हैं कि पूरी की पूरी 60% जनता सड़कों पर निकल जाए, भूखी मरे? क्या चाहते हैं आप? मात्र 0.5% पूंजीपतियों के लिए सस्ते मजदूर पैदा करने के लिए आप पूरी की पूरी खेती को कारपोरेट के दे देंगे? यानी उनको सस्ता मजदूर भी दो, उनको सस्ती जमीन भी दो। प्रधान साहब, विशेष तौर से जो सरकार के नुमाइंदे बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं कि ये कांग्रेस के लोग हैं, और कांग्रेस वही पार्टी है जो जब ये कानून बन के आया था उससे पहले वही लेके आने वाले थे, तो आप उनका विरोध क्यों नहीं करते? भाई मैंने आज तक जिंदगी में, मैं 53 साल का हो गया, मैंने कांग्रेस का निशान का ही नहीं बेरा, समझ गए? पहली बात तो दूसरी है, ये लोग झूठे। आपको कांग्रेस के निशान का क्यों पता चलेगा? क्योंकि आप तो इनेलो के आदमी, आपको तो चश्मा नजर आता है। कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। अगर मैं किसान स्टेज पर बैठ करके कोई राजनीतिक भाषा बोलता हूं तो अलग। अगर कोई किसान है कांग्रेस को वोट दे रहा है तो क्या वो किसान नहीं रहता? अगर कोई किसान इनेलो को वोट दे रहा है, क्या वो किसान नहीं रहता? शर्म करिए बीजेपी वालों, गन्ने का रेट बढ़ा था और मुख्यमंत्री के सामने जो गन्ना लेकर के किसान बन के गए थे, पता करिए सारी जिंदगी खेत में गए हो तो पूरी जिंदगी उन्होंने खेत का ड्योड़ का पता नहीं। और इसका मतलब वो पब्लिक स्टंट था और क्या था? वो जितने किसान थे उनको बुलाइए और एक कसी उनके हाथ में दीजिए, एक कसी मेरे हाथ में दीजिए, और हम यहाँ आलू की ड्योड़ी लगाएंगे नारनुंद गांव में। देखते हैं मैं लगाऊंगा या वो लगाएंगे। मैं किसान हूं या वो किसान, पता चल जाएगा। आप भी मीडिया वालों को मैं बुला रहा हूं, सारे साथी आइए, पता करिए। मनोहर लाल खट्टर किसान बना हुआ था, ओम प्रकाश धनखड़ किसान बना हुआ था, उनको हाथ में कसी दीजिए। हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान आया है
कि ये लोग जो भारत बंद कर रहे हैं ये मुट्ठी भर लोग हैं और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और इन्हीं की वजह से जनता परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये इनका इतिहास देखिए, भ्रष्टाचार के केस में बर्खास्त हुआ आदमी, क्या क्रेडिबिलिटी इसका, किसका सवाल पूछे? चोर आदमी के बारे में सवाल पूछ रहे आप। किसी से आदमी का सवाल पूछो जो किसानों की बात बोलने में सक्षम हो। जिस आदमी का पिछला इतिहास ये कहता है कि ये भ्रष्टाचार में इसकी सजा होने वाली थी, ये तो किसी राजनीतिक काका के पीछे रह के अपना सवाल सिद्ध कर गया, उसका जवाब देना मैं तो उचित समझता नहीं ऐसे गंदे आदमी का। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो किसान नेता अपने दम पर चौधर करना चाहते हैं, या ये कहें कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी जो राकेश टिकैत को इतना बड़ा नेता मानते हैं, तो यूपी के अंदर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए और फिर देखते हैं उनकी औकात क्या है। दलाल साहब क्या कहो यार, टूचा आदमी है। मतलब उन्होंने सच्चाई कह दी तो टूचा आदमी, टूचा आदमी, भाषा टूची, उसका शब्द टूचा। ना तो मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने की उसकी हिम्मत, उसकी हैसियत नहीं है। वो मेरे भाई एक इतिहास जान ले, जिस पार्टी में वो बैठा है, तेरे जैसे 2-3 पिछली सरकार में भी होते थे और वो इसी तरह भाईचारे के खिलाफ बयान देते थे। 50-50 हज़ार से आ रहे, और मुझे उम्मीद नहीं लगती आगे भी उनका भाईचारा कोई साथ देगा। तो थोड़ा सा शर्म कर ले, वरना बाहर लेकर दे लोग जूते मारेंगे, फिर मारते ही नहीं, कहेगा मैं उनने पिटवा दिया क्यों। कोच साहब, अगर आपको लगता है कि वास्तव में किसानों में इतनी ताकत है और किसान सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप उतार सकते हैं मैदान में चेहरा राकेश टिकैत को? मेरे भाई ये राजनीतिक सवाल है, हमारे को राजनीति में ना उड़ जाओ। हमारा राजनीति करना मकसद नहीं है। हमारा मकसद तीनों कानून वापस करवाना, एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून लेना है। जो हम उत्तर प्रदेश के अंदर एंटी बीजेपी रैलियां कर रहे हैं, वो हमारा मकसद नहीं है, वो हमारी मजबूरी है। क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री मात्र राजनीतिक भाषा समझता है, हर समय इलेक्शन मोड में रहता है। हर समय पिछले जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था, हम दिल्ली में ढूंढ रहे हो, पश्चिम बंगाल में जा रहा है, हमने पीछा करके वहां जाना पड़ा, वहां जा करके ही उसकी मुंडी पकड़ी, हराया ना। और देखते आओ उत्तर प्रदेश में, हाँ हम चेहरा नहीं देंगे, ये सच्चाई है। हम किसी को जिताने की भी नहीं कहेंगे, मगर बीजेपी को हराने की कहेंगे। और ये याद रखे बीजेपी वाले, ऐसी धूल चटाएंगे 20 साल तक बीजेपी देश में नजर नहीं आएगी अगर किसानों की बात नहीं मानी। क्या समझते हैं आप? जब ये शुरू में आंदोलन शुरू हुआ, 1.5 स्टेट का कानून माना जाता था, 1.5 स्टेट का। बंगाल के अंदर तो हमारी भाषा नहीं समझी जाती। लेकिन सरकार के लोग तो कहते हैं कि 1.5 स्टेट से शुरू हुआ, अब आधा रह गया है, आधा स्टेट। 23 स्टेट, कल 23 स्टेटों के अंदर पूर्ण बंद था, 23। और इसी तरह घमंड में रहना, एक इतिहास लिखा जाएगा। इस देश का इतिहास लिखते हुए जब ये प्रश्न आएगा बीजेपी का पतन क्यों हुआ, उसके अंदर 2 चीजें लिखी जाएगी, एक मोदी का घमंड, एक बीजेपी वाले लोगों की बदजुबानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी कुछ समय पहले बयान था कि एक जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं और वो भी चुनिंदा। हाँ, उसको यही भ्रम तो खा गया। करनाल में जाति विशेष थी क्या? क्यों मानना? करनाल के अंदर जब उसके बरना आगे बैठा था पूरे हरियाणा का किसान, तो वो क्यों मानना? 2 नौकरियां क्यों दी? जो भाई शहीद हुआ 25 लाख रुपए क्यों दिए? जो घायल हुए 2-2 लाख रुपए क्यों दिए? अगर वो जाति विशेष के लोग थे या वो किसान नहीं थे तो क्यों झुकी सरकार? दोगले लोग हैं। एक तरफ गेट के नीचे पैर पकड़ते हैं, डीसी माफी मांग रहा था, उधर कहता था किसी तरह पीछा छूटो, माफी मांग रहा था किसानों से डीसी। और दूसरी तरफ बाहर निकल करके ये बेहुदे बयान देते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हम किसान थे, किसान हैं और किसान रहेंगे मेरे भाई। इन शब्दों से कुछ बनने वाला नहीं, आपने किसान की बात माननी पड़ेगी, हर हालत में माननी पड़ेगी। अब तो हरियाणा में भी ऐसे हालात है कि अगर कोई परीक्षा ली जाती है तो युवा बच्चों से ये पूछा जाता है कि गृह मंत्री की रुचि बताओ किस चीज़ में है, इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। तो आपकी सुनवाई कब होगी? चमचागिरी की अदोली, रुचि
किसी आदर्श व्यक्ति की पूछी जाया करती, उनकी सोच, भगत सिंह की सोच क्या थी, नेहरू की सोच क्या थी, पटेल की सोच क्या थी, गांधी की सोच क्या थी, राजगुरु की सोच क्या थी, उनकी क्या रुचि थी, वो क्या पहनते थे, कौन सी किताब पढ़ते थे, ये उनके बारे में सोचा। एक ऐसे बेहुद्दे आदमी के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, एक ऐसे बेहुद्दे आदमी के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं जिसको यही पता नहीं कि सिख भाई जो कृपान रखते हो हथियार नहीं होता। वो बयान देता किसानों के पे, ये तो गदर कर रहे हैं, ये हथियार लेके घूम रहे हैं। अरे मेरे भाई, जो 5 का इनके जो चिन्ह है सिख भाइयों के, उनमें कृपान एक चिन्ह है, उनका धार्मिक चिन्ह है। अगर मैं मेरे गले में हिंदू होने के नाते त्रिशूल टांगता हूं या हनुमान की गदा टांगता हूं तो मेरा धार्मिक चिन्ह है, वो हथियार नहीं है। ऐसे बेहुद्दे आदमी आका और रुचि पूछते हैं। उसकी रुचि है बकवास करना, उसकी रुचि है किसी तरह दाव लग जे, बकवासबाजी करके तने भी कुर्सी त्याजे। लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बयानबाजी आ रही है और सरकार भी मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, सिर्फ ये बताने के लिए कि अब सरकार सख्ताई के मूड में है और जल्द ही जनता को सुविधाएं देते हुए रास्ता खुलवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश हमारे पास नहीं आया, ना ही हम पार्टी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्टेट गवर्नमेंट को आया था, वो उन्होंने जवाब क्या दिया हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे पास अगर सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगता तो हम अपना जवाब देते, क्योंकि ये रास्ता हमने रोका ही नहीं मेरे भाई। जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, हम तो दिल्ली जा रहे थे, बैरिकेडिंग तो उसने लगाई ना, दिल्ली पुलिस ने। आप कहते हैं अपना रास्ता क्यों रोका? हमने कब रोका? कहते बैरिकेडिंग हटा दो, तब क्या करोगे? जहां जा रहे थे वहां जाएंगे। रोक तो दिल्ली पुलिस ने रखा ना। दिल्ली हमारी राजधानी नहीं है क्या? क्या इस देश का किसान राजधानी अपनी राजधानी में नहीं जा सकता क्या? उल्टे काम खुद करें, कानून खुद तोड़े। देश की सरकारें सड़क बनाती हुई तो देखी, सड़क पाटती हुई पहली बार मनोहर लाल की सरकार देखी। देश की सरकारें, लेकिन वो तो कहते कि हमने विकास के झंडे गाड़ दिए। अरे देश की सरकारें कानून व्यवस्था बनाती हुई तो देखी। ये देश की पहली सरकार है जो कानून व्यवस्था खुद बिगाड़ती है। वहां बॉर्डरों के ऊपर हमें रखवाली करनी पड़ती है, हमें रखवाली करनी पड़ती है कि आरएसएस के गुंडे बेच करके हमारे आंदोलन को बदनाम करेंगे। पता आपको कितनी बुरी साजिश रचते हैं। हमारे आंदोलनों के अंदर शराबी तक बेच देते हैं, शराबों की पेटियां बेच देते हैं आपस में लड़वाने के लिए। ये बहुत ही नीच हरकतों तक उतर चुके हैं। मगर ये किसान आंदोलन के बाप की पपोती नहीं है। ये देश के किसान का आंदोलन है, देश के अन्नदाता का आंदोलन है, ये देश के सबसे बड़े राष्ट्र भगत देशभक्त का आंदोलन है। इनके बस की बात नहीं है, टूटने वाला नहीं। कोच साहब, पिछले 10 महीने से आप लगातार डटे हुए हैं, क्या लगता है क्यों सरकार नहीं मान रही? क्योंकि कभी भी कोई भी आंदोलन होता है, इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं चलता है, तो वजह क्या है आपके अनुसार? क्या लगता है, क्या इसके पीछे कारण हो सकता मुख्य? मैंने आपको बताया तो था, आपको शायद वो पर्सन याद नहीं रहा। इन्होंने 6,800 करोड़ रुपये मोदी ब्रांड बनाने के लिए खर्च कर रखे मेरे भाई। ये मल्टीनेशनल कंपनियों का चंदा लेकर के उनकी दलाली करने वाला प्रधानमंत्री है। ये ना बीजेपी का प्रधानमंत्री है, ना देश का प्रधानमंत्री है। ये मात्र मल्टीनेशनल कंपनीज का प्रधानमंत्री है। और मात्र वो हमारे को ही सोचता है, यार कमाल की बात है, हमने इतना पैसा खर्च कर लिया, पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ लगे हुए हैं, पूरी देश की मीडिया हमारे साथ लगी हुई है। ये चंद अनपढ़ लोग आकर के हमारा सारा का सारा खेल खराब कर दिया। वो तो हमारे से ईगो रखते हैं। वो यही नहीं सोचते ये देश का किसान है, ये देश का नागरिक है, ये देश का आम वोटर है, ये देश का मजदूर है। कभी हमारे को जातियों में बांटते हैं, कभी हमारे को धर्मों में बांटते हैं, कभी हमारे को स्टेटों में बांटते हैं। जबकि हमने 20 बार ये साबित कर लिया, ये आंदोलन ना किसी एक जाति का, ना किसी एक धर्म का है, ना किसी एक स्टेट का है। ये पूरे भारतवर्ष के किसान और मजदूर का आंदोलन है। कोच साहब, कब तक आंदोलन चलेगा? कब तक समाधान हो सकता है? जनता को कब निजात मिल सकती है? और साथ ही साथ कब देश का अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर से अपने घर जा सकता है? हम तो सिर्फ ये बात तो डेट तो बताएगा मोदी। हम तो इतना बता सकते हैं, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक घर नहीं आएंगे। बिल वापसी तो घर वापसी नहीं वही है। ये तो आप पहले दिन से कहने लगे थे, 10 महीने का समय बीत गया। फिर हम अपनी बात से मुकरे तो नहीं।
अपनी बात पर डिग है या नहीं है, क्योंकि हमें पहले पता है ये कानून बहुत खतरनाक कानून। किसान की मंडी के बगैर किसान की दुर्गति होनी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आ गई तो इस देश के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां फार्म वो करेंगे, हमारे सारे बच्चे बेरोजगार होने हैं। तो क्या जो आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर आप जाएंगे किसान? बीजेपी कैंपेन चलाएंगे भाई, ये तो हमारा फैसला है, बंगाल चुनाव से पहले ही कर लिया था। जब तक ये आंदोलन चलेगा एंटी बीजेपी कैंपेन चलाएंगे। अभी हरियाणा में उपचुनाव की घोषणा हुई है, 30 तारीख को इलाहाबाद का चुनाव होना है, तो ऐसे में क्या वहां पर भी विरोध करेंगे किसान? भाई हमारा फैसला बंगाल के चुनाव से पहले हो लिया था, चाहे म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव आए, चाहे सरपंची का आए। हम अगर वहां प्रचार नहीं करेंगे तो इतना बयान तो जरूर देंगे, मैं बीजेपी को वोट नहीं देना, बीजेपी के एंटी। हमें जिताने के लिए किसी को नहीं कहना, हमने ये कहना इनका सुपड़ा साफ कर दो, क्योंकि ये लोग हैं वो हैं। हमारे बुजुर्गों की बात भूल गए हम। हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत होती थी, पहले वो इतनी बातों को तो जानते नहीं थे, कौन किसा संगठन का है क्या नाम है। उन्होंने वो कहा करते, काला चोर ने वोट दे दियो, इन कच्छाले ना दे दियो, कच्छाले अगर किसी दिन आ गए तो ये देश ने बेच के खा जाएंगे। वो सच्चाई हो रही। हम ये जरूर कहेंगे कि बीजेपी को बिल्कुल मसल देना है, बाकी मर्जी किसानों की, किसी को। बड़ौदा उपचुनाव की तरह पूरी जो बीजेपी है, पूरी जो सरकार है, वो अब इलाहाबाद में नजर आएगी, गठबंधन सरकार के लोग नजर आएंगे, तो क्या किसान वहां जाएंगे विरोध करने? वहां हम घुसने ही नहीं देंगे इनको। वहां का इलाहाबाद के किसान को आप किसान नहीं मानते क्या? इलाहाबाद का किसान इतना मजबूत किसान है, इलाहाबाद की 40 ट्रैली खड़ी है टिकरी बॉर्डर के ऊपर। क्या आप समझते हैं 10 महीने का आंदोलन लड़ने के बाद वो बीजेपी वालों को प्रचार करने देंगे? एक एमएलए की जो हालात वहाँ हुई थी ना पंजाब में, एक एमएलए के हालात, कपड़े नहीं थे शरीर पे। जब जाएंगे पता चलेगा, जब जनता को फेस करेंगे ना तभी तो पता चलेगा ना जनता कितनी नाराज है। इलाहाबाद के अंदर बीजेपी वाले घुसेंगे तभी तो जो इलाहाबाद के किसानों का पता चलेगा। सुरेश कोत की ये भाषा किसान की भाषा है या फिर इनेलो के प्रवक्ता की भाषा है? मैंने पहले दिन से साफ कर रखा है, जब तक ये आंदोलन है मैं आपने किसी पार्टी के किसी प्रोग्राम में नहीं देखाऊंगा। जिन रैली में थे? नहीं था। कौन कहता है? जिन रैली में थे हमारे पास नहीं थे। तेरी फुटेज लियाकड़ा है, झूठ बोलने का कोई तेरे को लाइसेंस मिल रहा है? नहीं, हमारे पास फुटेज है। मेरे पास फुटेज है, मैं सिंगू बॉर्डर पे था, सारा बॉर्डर गवाह है। जी बिल्कुल, ये थे किसान नेता सुरेश कोथ, जिनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि भले ही कितना ही लंबा समय लग जाए, लेकिन किसी भी हाल में जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इससे भी एक कदम आगे इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि पहले दिन से ही किसान ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हर हाल में बीजेपी का विरोध करेंगे, और ऐसा ही नज़ारा अब हरियाणा के इलाहाबाद के उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा, जहां पर किसी भी बीजेपी के नेता को घुसने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार क्या किसान इसी तरीके से आगे भी विरोध करते हैं या फिर बीजेपी जिस प्रकार से दावा करती है जीत का, वो दावा सच साबित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।